तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक गांव में जिसका नाम सुखाग्राम था, एक बूढ़ा बढ़ई रहता था जिसका नाम हरिराम था। हरिराम अपने काम में बहुत माहिर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वह कभी भी किसी को निराश नहीं करता था। वह अपनी कला को भगवान की देन मानता था। सुखाग्राम में गणेश चतुर्थी का पर्व बहुत खास था, क्योंकि यहाँ एक अनोखी परंपरा थी। गांव के लोग गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी या धातु से नहीं, बल्कि लकड़ी से बनाते थे। इस साल ये जिम्मेदारी गांव के सबसे अमीर व्यक्ति कौशल को मिली। कौशल बहुत अहंकारी था और अपनी दौलत का दिखावा करने में विश्वास रखता था। उसने सोचा कि वह एक ऐसी गणेश प्रतिमा बनाएगा जो आज तक किसी ने नहीं बनाई हो। कौशल ने हरिराम को बुलाया और कहा, मुझे एक ऐसी प्रतिमा चाहिए जो चंदन की लकड़ी से बनी हो और उसमें सोने की परत लगी हो। हरिराम ने उसे समझाया, चंदन की लकड़ी बहुत कीमती और नाजुक होती है और उस पर सोने की परत लगाने से उसकी प्राकृतिक सुंदरता खत्म हो जाएगी। लेकिन कौशल ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने हरिराम को बहुत सारा पैसा दिया और उसे वैसे ही प्रतिमा बनाने का आदेश दिया। हरिराम ने बहुत दुखी मन से काम शुरू किया। उसने प्रतिमा तो बहुत सुंदर बनाई, लेकिन वह जानता था कि यह कला नहीं, बल्कि सिर्फ दिखावा है। गणेश चतुर्थी का दिन आया। कौशल ने अपनी भव्य प्रतिमा को एक बड़े मंडप में स्थापित किया। प्रतिमा बहुत सुंदर थी, लेकिन उसे देखकर लोगों के मन में श्रद्धा नहीं, बल्कि हैरानी हो रही थी। तभी एक अजीब घटना हुई। जैसे ही लोगों ने प्रतिमा की पूजा शुरू की, उसके चारों ओर भिनभिनाते हुए कीड़े मंडराने लगे। धीरे धीरे वह एक कीड़े चंदन की लकड़ी को खाने लगे। पूरी प्रतिमा धीरे धीरे खोखली होने लगी। कौशल बहुत परेशान हुआ। उसने कई विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं बता पाया। उसी समय हरिराम ने अपनी छोटी सी प्रतिमा बनाई, जो उसने गांव के ही आम पेड़ की लकड़ी से बनाई थी। वह प्रतिमा बहुत साधारण थी, लेकिन उसे देखकर एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। हरिराम ने अपनी प्रतिमा को लेकर कौशल के पास गया। उसने कहा, कौशल, ये कीड़े इसलिए आए हैं क्योंकि तुमने अपनी कला में लालच और अहंकार को मिलाया है। चंदन की खुशबू उन्हें आकर्षित करती है, लेकिन तुम्हारी प्रतिमा में श्रद्धा की सुगंध नहीं है। हरिराम ने अपनी आम की लकड़ी की प्रतिमा को कौशल के मंडप में स्थापित किया। जैसे ही वह प्रतिमा वहां रखी गई, कीड़े अपने आप गायब हो गए। लोगों ने देखा कि आम की लकड़ी की प्रतिमा में एक दिव्य चमक थी। कौशल ने अपनी गलती स्वीकार की और हरिराम के चरणों में गिरकर माफी मांगी। उसने उस दिन सीखा कि सच्ची कला दिखावे में नहीं, बल्कि सादगी और भक्ति में होती है। उस दिन के बाद सुखाग्राम में गणेश चतुर्थी पर आम की लकड़ी की ही प्रतिमाएं बनने लगी। ये पर्व उन्हें याद दिलाता था कि असली सुंदरता और मूल्य दिखावे में नहीं, बल्कि सादगी और ईमानदारी में है। आम की लकड़ी की प्रतिमा का चमत्कार सिर्फ कीड़ों के गायब होने तक सीमित नहीं था। उस घटना ने कौशल के जीवन की दिशा ही बदल दी। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और हरिराम से लकड़ी की कारीगरी सीखना शुरू कर दिया। अब वह अपनी दौलत का उपयोग अपनी भव्यता दिखाने के लिए नहीं, बल्कि गांव के भले के लिए करने लगा। एक दिन गांव में एक महामारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ने लगे और गांव के पास कोई अस्पताल या डॉक्टर नहीं था। लोग हताश थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कौशल ने हरिराम को बुलाया और कहा, हरिराम जी, मैंने अपनी सारी दौलत से एक अस्पताल बनाने का सोचा है, लेकिन इस महामारी से तुरंत लड़ने के लिए हमें कुछ करना होगा। हरिराम ने कहा, कौशल, बीमारी को हराने के लिए हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा। हमारे गांव में साफ सफाई की कमी है। कौशल और हरिराम ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के सभी युवाओं को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि वे गांव की गलियों को साफ करें और पानी के जमा होने वाली जगहों को भर दें। उन्होंने हर घर में जाकर लोगों को हाथ धोने और साफ रहने का महत्व समझाया। गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक था। इस बार गांव के लोगों ने कोई नई प्रतिमा नहीं बनाई।
इसके बजाय उन्होंने मिलकर गांव के केंद्र में एक बहुत बड़ा और सुंदर रोगमुक्त चक्र बनाया। ये चक्र आम की लकड़ी से बना था और उस पर गणेश जी के प्रतीक चिन्ह केरे गए थे। पूजा के दिन सभी लोग रोगमुक्त चक्र के पास इकट्ठा हुए। कौशल ने सबको संबोधित करते हुए कहा, इस साल हमारे गणेश जी हमारी साफ सफाई और जागरूकता में हैं। हमें अपनी बुद्धि का उपयोग बीमारी को दूर करने के लिए करना होगा। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, गांव के सबसे बीमार व्यक्ति ने आकर कहा कि उसे अब बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। धीरे धीरे गांव के सभी बीमार लोग ठीक होने लगे। डॉक्टर ने जब गांव का दौरा किया तो वह हैरान थे। उन्होंने कहा, आप लोगों ने जो किया है वह किसी दवा से कम नहीं है। आपने अपनी एकता और जागरूकता से इस महामारी को हरा दिया। कौशल ने उस दिन समझा कि सच्ची दौलत सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि स्वस्थ और जागरूक समुदाय में होती है। हरिराम की सादगी और ज्ञान ने उसे एक नया जीवन दिया था। उस दिन के बाद सुखग्राम गांव में गणेश चतुर्थी का पर्व सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि स्वास्थ्य, स्वच्छता और जागरूकता का पर्व बन गया था। यह कहानी यह साबित करती है कि जब हम अपनी बुद्धि का उपयोग समाज की भलाई के लिए करते हैं तो भगवान खुद हमारी मदद करने आते हैं। सुखग्राम में फैली जागरूकता और एकजुटता की खबर पूरे राज्य में फैल गई थी। रोगमुक्त चक्र और जागरूकता अभियान ने गांव को एक नई पहचान दी थी। कौशल अब एक दूरदर्शी नेता बन गया था और हरिराम उसका सबसे विश्वसनीय सलाहकार। एक दिन राज्य का मुख्यमंत्री सुखग्राम का दौरा करने आए। वे गांव की साफ सफाई, लोगों के स्वास्थ्य और उनकी आत्मनिर्भरता को देखकर हैरान थे। उन्होंने देखा कि गांव में कोई बड़ा अस्पताल या दवाखाना नहीं है, फिर भी लोग स्वस्थ हैं। मुख्यमंत्री ने कौशल और हरिराम से इस चमत्कार का रहस्य पूछा। कौशल ने कहा, यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि गणेश जी का आशीर्वाद है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची सुरक्षा सरकारी योजनाओं में नहीं बल्कि हमारी खुद की जागरूकता और एकजुटता में होती है। हरिराम ने मुख्यमंत्री को समझाया कि कैसे उन्होंने महामारी से लड़ने के लिए अपनी पारंपरिक कला का उपयोग किया। उन्होंने रोगमुक्त चक्र और हर घर में साफ सफाई के अभियान के बारे में बताया। मुख्यमंत्री बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, आप लोगों ने जो किया है वह पूरे राज्य के लिए एक उदाहरण है। मैं चाहता हूं कि आप दोनों मिलकर राज्य के हर गांव में यही मॉडल लागू करें। कौशल और हरिराम ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर पूरे राज्य में यात्रा की। वे हर गांव में गए और लोगों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपनी पारंपरिक कलाओं और हुनर का उपयोग कर अपने गांव को बेहतर बना सकते हैं। गणेश चतुर्थी का एक और साल आया, लेकिन इस बार यह सिर्फ सुखग्राम में नहीं बल्कि पूरे राज्य में एक नए तरीके से मनाया गया। हर गांव में लोग अपनी पारंपरिक कला से एक जागरूकता चक्र बनाते थे, जिस पर स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े संदेश लिखे होते थे। इस दिन राज्य के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की, आज से गणेश चतुर्थी हमारे राज्य में सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि जागरूकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हर साल सबसे स्वच्छ और आत्मनिर्भर गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव का पुरस्कार मिलेगा। कौशल और हरिराम ने उस दिन महसूस किया कि उनकी यात्रा सिर्फ एक गांव को बदलने की नहीं बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा देने की थी। उनकी कहानी ने ये साबित कर दिया कि जब हम अपनी बुद्धि, कला और भक्ति को सही उद्देश्य में लगाते हैं तो हम सिर्फ एक गांव को नहीं बल्कि एक पूरे राज्य को बदल सकते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।